हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ओन क्लासेस, मयूर क्लासेस। देखिए, ये आप लोग का केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशंस का पार्ट 4 है। पार्ट 3 में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? पार्ट 3 में मैंने आप लोग को बताया था कि हमें क्या होता है कि जब भी हम केमिकल इक्वेशन रिएक्शन कराते हैं, इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो इक्वेशन में हमें क्या करना होता है, 2-4 चीज़ें मेंशन करनी होती है, जिसके वजह से इक्वेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव लगता है। तो वो सारी चीज़ें क्या थी, और मैंने बताया था, मैंने 6 चीज़ें आप लोगों को बताई थी, और मैंने बोला था कि 1 बाय 1 इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कशन कर ले रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट पर्पज़। अगर बात किया जाए तो मैंने 2-3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई थी। पहली बताई थी कि हमें क्या फिजिकल स्टेट मेंशन करना होता है किसी भी इक्वेशन में। तो पहला तो था टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट्स इन केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन, वट एवर यू से, इन केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन कह सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लिया जाए वही जिंक वाला एग्जांपल के तौर पे। जिंक मेटल है, ये अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देता है, रिएक्ट करके हमें क्या देगा, जिंक सल्फेट देगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस देता है। तो हमें यहाँ पे इसका क्या करना है, स्टेट मेंशन करना है। तो देखिए, जिंक क्या होता है, जनरली एक मेटल है, ये मेटल है, तो क्या है, इसको S से रिप्रेजेंट कर देंगे। H2SO4 एक्वस सोल्यूशन होता है, ZnSO4 एक्वस सोल्यूशन होता है, और H2 क्या होता है, गैस है, तो G से रिप्रेजेंट कर देंगे। देखिए, 4 स्टेट्स ऑफ मैटर यहाँ पे हमें क्या करना होता है, रिएक्शन में मेंशन करना होता है। 3 तो आपको ऑलरेडी पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। चौथा है एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन क्या आता है, वो एक ऐसा सोल्यूशन है जहाँ पे हमें क्या मिलता है, पानी का मात्रा सॉलिड में मिलता है। मतलब एक्वस सोल्यूशन कहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत पानी टाइप जैसा रहेगा, वो एक्वस सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो एक्वस को AQ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सॉलिड को S से, लिक्विड को L से, और गैसियस को G से, या गैसियस को ऐसे एरो दे के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ एरो इंडिकेट करता है कि ये क्या है, गैसियस है। अगर सेकेंड एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, ये फर्स्ट एग्जाम्पल, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस अगर बात किया जाए, तो अगर आप इसको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये क्या देता है, कैल्शियम कार्बोनेट देगा, CaCO3 प्लस H2O। क्या देगा, CaCO3 प्लस H2O। हम लोग साथ साथ देखते चलेंगे कि बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग स्लेक लाइम भी कहते हैं, तो ये क्या हो गया, ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस होता है, तो G से रिप्रेजेंट कर दो। कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या होता है, PPT होता है। क्या होता है, PPT, प्रेसिपिटेट, आप लोगों को पता है, तो इसको PPT लिख सकते हैं। सॉलिड होता है जनरली ये, और H2O क्या है, लिक्विड है, तो L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने बताया था PPT कब बनता है, जब एक सॉल्यूशन एक गैस के साथ कंबाइन होगा, तो जो चीज़ हमें मिलेगी वो PPT के फॉर्म में मिलती है। और PPT जनरली क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट भी इनसॉल्युबल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें फिजिकल स्टेट मेंशन करना होगा। बैलेंसिंग, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखिए, अगर बैलेंसिंग की बात किया जाए, तो एक यहाँ पे कैल्शियम OH 2, यहाँ बात किया जाए तो H2 2 O। यहाँ पे देखिए बैलेंस नहीं है ये। यहाँ पे अगर कैल्शियम की बात किया जाए, तो एक कैल्शियम, यहाँ पे एक कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड एक है। लेकिन बात करें ऑक्सीजन की, तो यहाँ 2, यहाँ 2, 4 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 1 4, यहाँ पे भी 4 हो गया, ओके वेल, ठीक है। हाइड्रोजन की बात किया जाए, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। अगर बात किया जाए कार्बन की, तो कार्बन यहाँ 1 है, और यहाँ पे भी कार्बन 1 है। तो ये भी बैलेंस है। क्या है, ये जो इक्वेशन है ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर मैं दूसरा क्या बताया था कि हमें तो फिजिकल स्टेट मेंशन कर लिया हम लोग। बात किया जाए, जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताया था कि हीट चेंजेस हो रहा है कि नहीं, ये भी हमें मेंशन करना होता है। हीट चेंजेस टेक प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन, वेदर देयर इज ए हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस और नॉट, हीट चेंजेस इन्वॉल्व और नॉट। तो मैं बता दूं कि ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन, देयर आर 2 टाइप ऑफ रिएक्शन, है ना। ऐसे रिएक्शन जहाँ पे हीट इवॉल्व होता है, एब्जॉर्ब होता है, ऐसे बेसिस पे 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक तो एक्सोथर्मिक, एक तो एंडोथर्मिक। अब वो दोनों टाइप देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक की अगर बात करें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर बात करें, तो ये कैसा रिएक्शन होता है, मैं लिख के बता दे रहा हूँ। देखिए, एक्सोथर्मिक क्या होता है, द रिएक्शन
द रिएक्शन इन विच heat is evolved is known as exothermic reaction. कहने का मतलब है कि ऐसा रिएक्शन, हम लोग ऐसा रिएक्शन करेंगे जहाँ पे हीट का इवॉल्व हो रहा, मतलब उस रिएक्शन से हीट बाहर आ रहा हो, हीट क्या आ रहा हो, बाहर आ रहा हो, वैसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए, इफ़ आई से फॉर एग्जाम्पल, अगर कार्बन को व्हेन वी बर्न द कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, या एयर में ऑक्सीजन होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन व्हाट वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एनर्जी। व्हाट वी गेट, फॉर एग्जांपल इफ आई से कि कार्बन को जब हम लोग, मार्कर इज़ नॉट वर्किंग, बहुत इशू है एक्चुअली। अभी क्या है कि लॉकडाउन है, मार्केट भी मतलब हम लोग बहुत कम जा रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा मार्कर का इशू है। यू हैव टू एडजस्ट एंड आई नो यू विल एडजस्ट, यू आर यू ऑल आर गुड स्टूडेंट्स। या कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन को बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमें मिलेगा CO2 प्लस हीट एनर्जी, या प्लस हीट लिख दो या हीट एनर्जी लिख दो, ठीक है। तो देखिए कार्बन जब बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो CO2 प्लस हीट एनर्जी मिलेगा, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में हीट मिल रहा है, इसीलिए क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हीट इवॉल्व हो रहा है, इवॉल्व, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। एब्जॉर्ब होता तो कहीं यहाँ एरो के ऊपर होता है, यहाँ कहीं होता, ठीक है। तो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। अगर ऐसे एग्जाम्पल की और बात किया जाए तो क्या हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे हमने कार्बन को बर्न कर लिया, नेचुरल गैस को अगर हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हमें क्या मिलता है, नेचुरल गैस को, जैसे CH4 नेचुरल गैस होता है, उसको प्रेजेंट अगर बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, एयर में, तो क्या मिलेगा हमें, CH4 को जब तुम ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न करोगे तो हमें यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस हीट एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है, हीट एनर्जी या हीट कह सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। ये CH4 क्या होता है, मीथेन होता है, मीथेन, इसी को मीथेन कहते हैं और इसको ही नेचुरल गैस कहते हैं। नेचुरल गैस, प्राकृतिक का दिया हुआ गैस। आप लोगों ने इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी भी देखा होगा कि ये नाले से जो गैस निकलता है उससे चाय बनता है, कंट्रोवर्सी शायद याद आ गया होगा आप लोगों को, है ना। तो CH4 कंबाइन होगा O2 के साथ तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी। हम लोगों ने यहाँ पे इन लोगों का क्या स्टेट नहीं लिख रहे हैं, तो एक बार स्टेट भी लिख लें। कार्बन क्या होता है, कार्बन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस हो गया हमारे पास, CO2 भी गैस हो गया, ठीक है। अगर मीथेन की बात करें तो ये गैस होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, गैस, CO2 भी गैस, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स है कुछ, आप लोग इसको क्या करें, नोट डाउन कर ले, चाहिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और आगे मैं और एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि और एक्सोथर्मी के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। एंड देन वी विल ऑल्सो वी आर साथ साथ में हम लोग इसको बैलेंस भी करते चलेंगे। यहाँ पे अगर देखोगे, अगर मैं इसको बैलेंस करूं, सॉरी ये बैलेंस है क्या, देखते हैं, चेक कर लेते हैं। एक कार्बन प्रोडक्ट रिएक्शन के साइड, प्रोडक्ट के साइड भी एक कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, ओके। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। तो इसको किस तरह से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे अगर मैं 2, यहाँ पे कार्बन क्या है, 2 है, यहाँ पे अगर मैं 2 डाल दूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, इधर 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया, है ना, 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 डाल देता हूँ। देखिए अब ये बैलेंस हो गया, आप लोग देख सकते हैं। रिएक्टेंट के साइड एक कार्बन और यहाँ पे भी एक कार्बन, प्रोडक्ट के साइड भी। ऑक्सीजन की पहले बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, इस साइड भी 2 ये और 2 ये, 4 ऑक्सीजन। यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन। तो ये हम लोगों ने क्या किया, बैलेंस कर लिया। तो इस तरह से हमें बैलेंसिंग करके देखनी है, हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग, आप लोगों को पता है बैलेंस करें। अगला मैं बताने जा रहा हूँ कि इसका एग्जाम्पल और सारा देखिए, इसको आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि और भी हम लोग मतलब हमारे पास जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मैं उसके एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा। तो ये तो 2 एग्जाम्पल हमने देख लिया, द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस और द बर्निंग ऑफ कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
ये दो एग्जाम्पल हमने देख लिया, एक्सोथर्मिक है। एक और मैं बात बता दूं, अगर हमें पता करना हो इफ़ वी वांट टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, देन हाउ वी विल आइडेंटिफाई द रिएक्शन। सिंपल है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। एक अगर हमें प्रोडक्ट साइड में इफ़ now see the exothermic reaction is indicated by writing the plus heat energy और plus heat, हाँ प्लस हीट। तो अगर प्रोडक्ट साइड में ये चीज़ें लिखी हुई हैं प्लस हीट एनर्जी है ना प्रोडक्ट साइड में, तो आप लोग को 100% 101% कन्फर्म हो जाना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और एंडोथर्मिक का भी बताऊंगा। तो मैं ये लिख नहीं रहा हूँ, मतलब बहुत ही सिंपल है कि किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। अगर हम अगर हमें इंडिकेट करना है तो इस तरह से हम इंडिकेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर और बात करूँ तो देखिए बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैंने ये भी बताया था, है ना। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द presence of oxygen also is also an exothermic process। ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक क्या है, रिएक्शन है। कैसे, मैग्नीशियम को बर्न करेंगे, एक मिनट, मैग्नीशियम को बर्न करेंगे ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या मिलेगा हमें, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड मिलेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, सॉरी प्लस हीट मिलेगा, है ना, प्लस हीट मिलेगा या हीट एनर्जी। तो बैलेंस है क्या, देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे जब आपने 2 लगाया तो यहाँ पे मैग्नीशियम एक ही हो गया, तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। तो 2 मैग्नीशियम इधर भी, 2 मैग्नीशियम इधर भी, 2 ऑक्सीजन इधर भी और 2 ऑक्सीजन इधर भी। मैंने बताया था बैलेंसिंग में हमें क्या नहीं करना होता है, we should never change the symbols and the formula of an element or a compound। we just have to multiply the फिगर लाइक दिस 2 3 आगे उसके जो भी है पॉसिबल है, जो सबसे स्मॉलेस्ट फिगर पॉसिबल है बैलेंस करने के लिए, वो फिगर मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग क्वेश्चन को नहीं बदलते हैं, ठीक है। हम सिंबल बदल देंगे, कंपाउंड बदल देंगे तो हमारा क्वेश्चन ही बदल जाएगा, तब तो आप जय श्री राम की बात कर दिए, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे। इवन मैं कहूँ, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जो सारे कंबशन है ना, जो कंबशन प्रोसेस होता है, ऑल द कंबशन प्रोसेस और ऑल द कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कह सकते हैं, ऑल द कंबशन प्रोसेस, ऑल द कंबशन प्रोसेस। अगर मैं कहूँ ऑल द कंबशन, मतलब जितने भी चीज़ जलते हैं या जलना जैसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं, वो सारा क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ऑल द कंबशन प्रोसेस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ वुड एंड बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ सपोज इफ आई राइट बर्निंग ऑफ कोल, वुड, है ना, कोल, वुड, पेपर, वट एवर इट में भी, कुछ भी जल रहा हो तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही कहलाता है। इवन कंबशन ऑफ फूड, हमारे बॉडी में जो फूड रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो भी एक क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसे, मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आप लोग भी लिख लीजिएगा। कंबशन ऑफ फूड इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी नॉट अ प्रोसेस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है, देखिए हमारे पास जो हम बॉडी में खाना खाते हैं, जो चपाती, रोटी, जो भी भात चावल खाते हैं हम लोग, मुझे पता है हम बिहारी लोग हैं, हम लोग भात ही ज़्यादा खाते हैं, तो उसमें माइंड करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो भी रोटी वगैरह खाते हैं वो क्या होता है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है। बड़े बड़े मतलब कार्बोहाइड्रेट, एक मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, एक बड़े कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। जब वो डाइजेशन प्रोसेस होता है तो वो जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ग्लूकोज, स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, और बाद में यही ग्लूकोज क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करवाता है और हमें हमारे बॉडी में वाटर देता है, और प्लस हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। हीट एनर्जी या एनर्जी प्रोवाइड करता है जो कि हमारे बॉडी में चलने, एनर्जी की वजह से ही तो हमारे बॉडी को क्या चाहिए चलने के लिए, एनर्जी, एंड द एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय दिस प्रोसेस। नाउ सी, अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ग्लूकोज, एक मिनट ऑफ कॉल आ रहा है किसी का,
ओके वंस सी ग्लूकोज का फॉर्मूला, ओ माय गॉड वेट अ मिनट, एवरीथिंग इज राइट। ओके, अगर मैं कहूँ ग्लूकोज C6H12O6 किसके साथ कंबाइन होता है? ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा O2 के संग, सॉरी वेट अ मिनट, C6H12O6 कंबाइन होगा किसके साथ? O2 के साथ। ओके वेल, हाँ ऑक्सीजन के साथ। अगेन कॉल, वेट अ मिनट, सॉरी टू डिस्टर्ब यू ऑल, कॉल आ गया था एक्चुअली, एक मिनट। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ये किसके साथ कंबाइन होता है? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या देगा हमारे को? कार्बन डाइऑक्साइड देता है CO2 प्लस थोड़ा बहुत पानी H2O और लॉट्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी देखिए, एनर्जी बहुत सारा देता है। आप लोगों ने 8, 9, 10 से पढ़ा होगा। देखिए दो तीन प्रकार की रेस्पिरेशन पढ़े होगी हो, एरोबिक, एनारोबिक, है ना, लैक्टिक एसिड वगैरह। कुछ याद आ रहा है? फर्मेंटेशन। तो देखिए मुझे ये देख के बता सकते हैं कि कौन सा रेस्पिरेशन है, एरोबिक है या एनारोबिक है? क्या आप लोग देख पा रहे हैं? ओके वेल, आप लोग देखते रहिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ग्लूकोज है, ठीक है, आप लोग इसका फॉर्मूला याद रखें। ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या देता है? H2O वाटर प्लस लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी। आप लोग स्टेट लिखते चलना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग थोड़ा लिखते चलना, मतलब लिखना ही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिखना ही है, ठीक है। अगर बात करें तो हाँ, हम लोग यहाँ पे थे, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो देखिए ये एनर्जी है ना, यही हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है और इसी से हमें क्या होता है, हमारी बॉडी जो है प्रॉपरली फंक्शन कर पाती है। अगर इसको बैलेंसिंग की बात किया जाए तो देखिए 6 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, H2 है, यहाँ पे देखिए बैलेंसिंग की बात करें 6 कार्बन है तो सबसे पहले हम यहाँ 6 कार्बन करेंगे। ऑक्सीजन 6 है तो सबसे पहले हम लोग इधर ऑक्सीजन भी 6 करेंगे। अब तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे 6 कार्बन हो गया, यहाँ पे भी 6 कार्बन हो गया, 6 कार्बन। ऑक्सीजन की बात करें तो 6 × 2 12, ऑक्सीजन देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ये ध्यान रखना है। 6 × 2 12 ऑक्सीजन और प्लस 12 प्लस 6, यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन, तो 18 ऑक्सीजन प्रोडक्ट के साइड। रिएक्टेंट की साइड देखिए 6 ऑक्सीजन प्लस O2, तो यहाँ पे तुम लोग अगर 6 दे दोगे तो 6 × 2 12 हो जाएगा और 6 O6 क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी क्या हो गया? 12 और 6 18 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन की बात करें तो 12 यहाँ पे भी है और 6 2 12 हाइड्रोजन यहाँ पे भी 12 है, तो ऑलरेडी बैलेंस हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से बैलेंसिंग करनी है। हम लोग काफ़ी समय एक्सोथर्मिक को दे दिए हैं। लेट्स मूव टू द एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस तरह होता है, मैं बता दूं कि जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है रेस्पिरेशन, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलता है। 38 ATP शायद, ऑलमोस्ट मुझे याद नहीं है, 38 ATP एनर्जी मिलता है अडिनो ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारे बॉडी को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आप सब इसको मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए तो बहुत ही मतलब फ्रूटफुल है, कोई डाउट नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हैं। देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन में यही मतलब फ़ायदा है कि आप लोग पास ये वीडियो है और आप लोग बार बार इसको देख सकते हैं, ठीक है। आप एक दो बार टीचर से पूछेंगे तो गुस्सा हो जाएगा कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, समझा रहा हूँ तो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। वीडियो आपके पास है, आप लोग जाके स्क्रॉल करके बार बार देखें और बार बार लाइक और कमेंट भी करें। हाँ, थैंक यू। बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन की, देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? तो वहाँ पे जो हीट क्या हो रहा था, इवॉल्व हो रहा था, तो ये क्या होगा? यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगा। देखिए कैसे, देखिए अगर लिखा जाए, सॉरी, द रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज known as एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जहाँ पे क्या हो, हीट एब्जॉर्ब हो रहा हो, मतलब कोई भी रिएक्शन कराने के लिए हीट हमें देना पड़ रहा हो, किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए हीट देना पड़ रहा हो, हीट प्रोवाइड करना पड़ रहा हो, वैसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन के कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नाइट्रोजन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, बनाता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO,
ठीक है। ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, बनाता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कहते हैं, याद रखना। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, ये हमें आना ही चाहिए, ठीक है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, बैलेंसिंग की बात करें तो यहाँ 2 लगा दोगे तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गया, आप लोग बिल्कुल इसको देख सकते हैं, ध्यान रखें, है ना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। N2 तुम्हें पता है ये भी गैस, ये भी गैस, और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड तो गैस ही गैस, ठीक है, पूरा गैस फैला दिया हम लोगों ने। N2 + O2 गिव्स NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे, सॉरी, हाँ मैंने यहाँ पे हीट डालना भूल गया, हीट, तभी तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, वरना ये तो एक्सो हो जाएगा अगर हीट इधर रख देंगे तो। देखिए ये N2O2 जब कंबाइन होके NO जब बनाता है, जब इसको हीट प्रोवाइड करोगे। तो ये एग्जाम्पल हो गया, फर्स्ट एग्जाम्पल। इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड एग्जाम्पल की बात किया जाए तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट सुने हैं ना आप लोग, कैल्शियम कार्बोनेट जब उसको हीट प्रोवाइड करोगे तो वो डिकम्पोज होके क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, है ना, PPT है, क्या है, प्रिसिपिटेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप लोग हीट करोगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, किसी भी चीज़ को हीट करोगे तो टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाता है। तो ये भी डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड प्लस H2O, ओके, H2O बनाता है। अगर हम क्या बात करें, इसके स्टेट की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, गैस होता है ना, और कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड हो गया, और H2O क्या हो गया, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया, हीट प्रोवाइड किया, तो ये डिकम्पोज होके, हीट को इस तरह दिखाते हैं, है ना, डिकम्पोज से क्या दे दिया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ये एक रिएक्शन हो गया। अगर बात किया जाए तीसरे रिएक्शन की तो मैं कहूँ कि ऑल द कैसे, जैसे वहाँ पे ऑल द कंबशन रिएक्शन, ऑल द डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ऑल द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 स्टार लगा दो, 5 स्टार। ऑल द डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, मतलब जहाँ जहाँ हमें रिएक्टेंट के साइड हीट देना पड़ेगा तोड़ने के लिए, गलाने के लिए, तोड़ने के लिए, तो वैसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं, मतलब हर एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक के रिएक्शन के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। इतना हमें क्या करना है, याद रखना है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जानते ही आप लोग, वहाँ पे देखिए रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो था वो एक्सोथर्मिक था, यहाँ फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे ये एग्जाम्पल ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पता है ना, खाना बनाना, पेड़ पौधे खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर, याद है कि नहीं, क्लोरोफिल, कुछ याद आ रहा है, सब खत्म है, गायब है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस का देखिएगा, क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है ना, क्या कंबाइन करके, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, है ना, H2O कंबाइन होता है, क्या बनता है हमारे पास, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 प्लस क्या बनता है, O2 और सॉरी H2O2, सॉरी हाँ O2। यहाँ पे क्या, यहाँ पे किसके प्रेजेंट में होता है, ये सनलाइट के प्रेजेंट में होता है। सनलाइट ही क्या है, सनलाइट एक फॉर्म, सनलाइट क्या है, एक तरह का हीट ही तो है। तो रिएक्शन कराने के लिए सनलाइट और क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू गिव ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ऐसे बैलेंस होगा, देखिए यहाँ पे C6H12O6 ग्लूकोज बन रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट के साइड काउंट कर लेते हैं और प्रोडक्ट के साइड भी काउंट। यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे 6 कार्बन है, तो पहले तो हम लोग यहाँ 6 कार्बन लगा दें, ठीक है, 6 कार्बन लगा दिए, है ना। ये बैलेंस करने का तरीका देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 6 है ना, और यहाँ पे 2 है, ठीक है। H2 यहाँ पे H2, अगर बात ठीक है, कार्बन हमने देख लिया। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 12 है, तो यहाँ पे भी हम लोग 6 लगा देते हैं। तो ये अब रिएक्टेंट साइड देखिए, अब और कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखिएगा यहाँ 6 कार्बन, रिएक्टेंट के साइड कार्बन कितने, कार्बन हो गए 6, ऑक्सीजन कितने 12 और प्लस 6 18, और हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन हो गए 12। प्रोडक्ट के साइड देखें तो यहाँ पे 6 हो गए, और यहाँ पे अगर हम लोग 6 लगा देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा,
यहाँ पे 6 कार्बन, ठीक है, प्रोडक्ट के साइड भी 6 कार्बन 6। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 6 और 12 18, ऑक्सीजन भी 18। ओके वेल, देखिए रिएक्टेंट की साइड भी 18 है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 12, और यहाँ पे 6 × 2 12, यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या है 12 है। तो रिएक्टेंट के साइड भी नंबर ऑफ एटम्स उतने ही हैं जितने प्रोडक्ट के साइड हैं। मतलब जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के साइड प्रोडक्ट के साइड होंगे उतने ही रिएक्टेंट के साइड भी होने चाहिए, है ना। क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें सेटिस्फाई कराना होता है कौन सा लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मास, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और वो क्या कहता है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पे कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसीलिए टोटल मास जो रिएक्टेंट के साइड होगा वही टोटल मास, एग्जैक्टली उसी टोटल मास, मतलब बराबर मास प्रोडक्ट के साइड भी होना चाहिए। और बराबर करने के लिए दोनों का एटम पहले बराबर होना चाहिए, तब जाके मास बराबर होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग का लेक्चर का टाइम भी हो गया होगा, ज़्यादा लेंथी हो जाने पे यूट्यूब पे अपलोड करने में बहुत माथापेची करना पड़ता है, एंड इट्स रियली इट्स ए हार्ड वर्क आई कैन से, इन द वर्ल्ड आई कैन से इट्स अ वेरी हार्ड वर्क। सो आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने लिखा है, और प्लीज़ यार दबा दो, मतलब लाइक तो प्लीज़ करो और शेयर सब्सक्राइब करो यार। मुझे पता है तुम लोग करते हो, लेकिन फिर भी और करो हमें, मतलब ठीक है, मैं और कुछ नहीं बोलूँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।